वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। मैथ्यू पेरी सिनेमा के एक ब्रिलियंट एक्टर थे जिन्होंने फ्रेंड्स सिटकॉम के बेसिस पर बहुत बड़ा फैन बेस अचीव किया था एंड ऐसे में उन फैंस के लिए मैथ्यू पेरी का जाना इज वेरी शॉकिंग। तो गाइस, इसी बेसिस पर आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ्यू पेरी की लाइफ से जुड़े 15 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक क्यों मैथ्यू पेरी टेनिस को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे एंड मैथ्यू पेरी को इनिशियली फ्रेंड्स सिटकॉम के किस रोल के लिए साइन किया जाने वाला था एंड कैसे मैथ्यू को एडिक्शन की हैबिट पड़ गई थी। तो गाइस, मैथ्यू पेरी की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वी रिक्वेस्ट कि आप वीडियो के एंड तक जरूर देखें। मैथ्यू पेरी का बर्थ 19 अगस्त 1969 में मैसाचुसेट्स के विलियम्सटाउन में हुआ था, जहां उनके फादर एक एक्टर है एंड उनकी मदर एक जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो की प्रेस सेक्रेटरी थी। मैथ्यू जब 1 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था एंड इसके बाद मैथ्यू अपनी मदर के साथ रहने लग गए थे। मैथ्यू पेरी की मदर ने जल्द ही कनाडा में रहकर कीथ मॉरिसन नाम के एक जर्नलिस्ट से मैरिज कर ली थी एंड उनके साथ रहते हुए मैथ्यू ने भी अपनी स्कूल स्टडी कनाडा में रहकर करी। लेकिन वाइल द स्कूल स्टडी ही इज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, जहां वे अपने क्लासमेट्स के साथ मिसबिहेव किया करते थे एंड इस दौरान वे कई बार पैसे भी चुराया करते थे। लेकिन वाइल ग्रोइंग अप उन्हें समझ आया कि दीज आर बैड हैबिट्स, तो इसलिए उन्होंने सभी आदतें छोड़ दी थी एंड यहाँ से उन्होंने दूसरी एक्टिविटीज में ध्यान देना शुरू किया, जहाँ इस दौरान उन्हें टेनिस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया था। टेनिस खेलते हुए मैथ्यू ने काफी हार्ड वर्क किया, जहां टेनिस के लिए वे रोज 10 घंटे की ट्रेनिंग लिया करते थे और इस वजह से वे काफी अच्छे टेनिस प्लेयर भी बन गए थे, जहां उस टाइम स्कूल के टॉप जूनियर टेनिस प्लेयर हुआ करते थे और इसलिए उस टाइम दूसरे स्टूडेंट्स उन्हें एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर के तौर पर देखा करते थे। लेकिन 15 साल की एज में मैथ्यू की फैमिली कनाडा से यूएस शिफ्ट हो गई थी एंड मैथ्यू ने जब यूएस में टेनिस खेलना शुरू किया तो वहां पर मैथ्यू को रियलाइज हुआ कि अब तक जो उन्होंने टेनिस में सीखा है वो काफी नहीं है और यूएस में टेनिस को कंटिन्यू रखने के लिए उन्हें और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड इस चीज को देखकर ही मैथ्यू पेरी ने टेनिस को छोड़ दिया था। टेनिस छोड़ने के बाद ही मैथ्यू ने एक्टिंग करने का डिसाइड किया था और इसलिए उन्होंने स्कूल के थिएटर प्लेस में भी एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी। लेकिन बिफोर द स्कूल थिएटर प्लेस उन्होंने टेलीविजन शोज में एक्टिंग करी हुई थी, जिनमें उन्हें सिर्फ एक लाइन रोल के लिए साइन किया गया था एंड इन एक्टिंग प्रोजेक्ट को मैथ्यू ने सिर्फ पैसों के लिए करा था। लेकिन थिएटर प्लेस करने के बाद मैथ्यू ने एक्टिंग को काफी डीपली समझा एंड आफ्टर द स्टडी मैथ्यू ने ऑफिशियली सेकंड चांस नाम के सिटकॉम से एक्टिंग में डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया था। सेकंड चांस सिटकॉम के बाद मैथ्यू ने ऑफिशियली अ नाइट इन द लिस्ट ऑफ जिमी रीडन मूवी से डेब्यू किया था। ये एक कमिंग एज मूवी थी जिसमें हम स्कूल स्टूडेंट्स की स्टोरी देखते हैं जो अपने स्कूल के बाद लाइफ में क्या करना चाहते हैं इस बारे में सोचते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट मूवी थी तो इस वजह से मूवी को प्रमोट नहीं किया गया था एंड इस वजह से मूवी भी फ्लॉप रही थी। लेकिन इस मूवी तक एंड इसके बाद कॉल मी एना मूवी तक मैथ्यू ने इंडस्ट्री में खुद को मैथ्यू लैंगफोर्ड पेरी नाम से इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना नाम लेंथी होने की वजह से मैथ्यू पेरी कर लिया था। मैथ्यू को सबसे ज्यादा फ्रेंड्स सिटकॉम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने चैंडलर बिंग नाम का कैरेक्टर प्ले किया था एंड इस रोल को मैथ्यू ने इतने बेस्ट वे में ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया था कि इस सिटकॉम के सभी कैरेक्टर्स में से मैथ्यू को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था एंड सिटकॉम के लिए मैथ्यू को उनकी फर्स्ट एमी नॉमिनेशन भी मिली थी एंड मोस्टली एमी अवार्ड्स में फनी कैरेक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन फनी कैरेक्टर में एमी अवार्ड की नॉमिनेशन लेना इज सच अ ग्रेट थिंग फॉर एनी एक्टर। मैथ्यू को बेशक ही चैंडलर बिंग के रोल में सबसे ज्यादा पसंद किया गया था, लेकिन गाइस हम आपको बता दें कि स्टार्टिंग में फ्रेंड्स सिटकॉम के मेकर्स मैथ्यू को रोज गेलर के रोल में कंसीडर कर रहे थे। लेकिन बाद में जब मेकर्स ने मैथ्यू का ऑडिशन देखा तो मेकर्स ने उन्हें चैंडलर के रोल में साइन किया था एंड वहीं रोज गेलर के रोल में डेविड श्विमर को साइन किया गया था। मैथ्यू के चैंडलर बिंग रोल को वर्ल्ड वाइड लेवल पर पसंद किया गया था। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं स्टार्टिंग में जब मैथ्यू से इस सिटकॉम के रिगार्डिंग बात की गई तो वो LAX 2194 शो के पायलट एपिसोड में बिजी थे और इस वजह से उस टाइम मैथ्यू फ्रेंड्स सिटकॉम को लेकर श्योर नहीं थे। लेकिन थोड़े दिन बाद LAX 2194 शो को कैंसिल कर दिया गया एंड उसके बाद पायलट एपिसोड भी टेलीकास्ट नहीं हो पाया, तो इस वजह से मैथ्यू ने फ्रेंड्स सिटकॉम के लिए ऑडिशन दिया एंड वाइल द ऑडिशनिंग मैथ्यू ने अपने रोल की स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी क्योंकि उन्होंने इस सिटकॉम का पायलट एपिसोड देखा हुआ था and even this he had been selected in the Friends sitcom। फ्रेंड्स सिटकॉम के बाद मैथ्यू पेरी की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, जहां इसके बाद वे पीपल मैगजीन के कवर पर भी नजर आए थे। लेकिन गाइस, जब वे पीपल मैगजीन पर कवर हुए तो उन्होंने इस मैगजीन की एक कॉपी अपने एक स्कूल टीचर को सेंड करी थी, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैथ्यू अपने स्कूल डेज में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मिसबिहेव किया करते थे, तो इस वजह से उनके स्कूल टीचर ने उन्हें एक बार कहा था कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से मैथ्यू पेरी ने पीपल मैगजीन की एक कॉपी को अपने उस टीचर को सेंड किया था।
फ्रेंड्स सिटकॉम के अलावा द वेस्ट विंग सीरीज के अंदर भी मैथ्यू पेरी ने अपने करियर की वन ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, जहां सीरीज में उन्होंने जॉय क्विंसी नाम का कैरेक्टर प्ले किया था एंड इस सीरीज के अंदर उनकी एक्टिंग को क्रिटिकली क्लेम किया गया था और इस परफॉर्मेंस के लिए मैथ्यू को 2 बार एमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। एंड गाइस, इफ यू आर मैथ्यू पेरीज फैन सो वी वुड हाईली रिकमेंड टू वॉच दिस सीरीज। फ्रेंड्स सिटकॉम के अंदर मैथ्यू के डायलॉग वाज सो इम्प्रेसिव, लेकिन गाइस हम आपको बता दें कि इस सिटकॉम के अंदर मैथ्यू ने खुद राइटिंग भी करी थी एंड इवन फ्रेंड्स सिटकॉम की कास्ट में से मैथ्यू वाज द ओनली एक्टर जिन्होंने इस सिटकॉम की राइटिंग में भी पार्टिसिपेट किया था। फ्रेंड्स सिटकॉम के अंदर ब्रूस विल्स भी नजर आए थे, जहां उन्होंने इस सिटकॉम के 3 एपिसोड में पॉल स्टीमन्स नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कैरेक्टर क्यों प्ले किया था? एक्चुअल में मैथ्यू पेरी एंड ब्रूस विल्स द होल 9 यार्ड्स मूवी में नजर आए थे एंड इस मूवी को लेकर ब्रूस विल्स का मानना था कि ये मूवी सक्सेसफुल नहीं रहेगी, लेकिन वही मैथ्यू पेरी का मानना था कि अगर ये मूवी सक्सेसफुल रही तो उन्हें फ्रेंड्स सिटकॉम में काम करना पड़ेगा एंड वही मूवी वेंट सक्सेसफुल एंड वही प्रॉमिस के मुताबिक इस वजह से ब्रूस विल्स को फ्रेंड्स सिटकॉम में काम करना पड़ा था। मैथ्यू पेरी अपनी लाइफ में एडिक्शन पीरियड को भी फेस कर चुके हैं एंड इस बारे में मैथ्यू का मानना है कि वे 14 साल की एज से ही ड्रिंक करने लग गए थे, क्योंकि उस टाइम उनके ज्यादातर फ्रेंड्स ड्रिंक किया करते थे एंड आगे चलकर 18 साल की उम्र तक वे रोज ड्रिंक किया करते थे एंड वही फ्यूचर में उनकी आदत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि कभी कभी वे सेट पर हैंगओवर कंडीशन में भी पहुंच जाते थे। लेकिन 1997 में उन्होंने इसके लिए रिहैब ज्वाइन किया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने दोबारा ड्रिंक शुरू कर दी थी एंड 2001 में उन्होंने दोबारा रिहैब ज्वाइन किया था, लेकिन इसके बाद भी वे कंटिन्यू ड्रिंक करते रहे और 2018 में इसकी वजह से उन्हें काफी सीरियस प्रॉब्लम हुई थी एंड इस वजह से वे 5 महीने तक हॉस्पिटल में रहे थे एंड इस इंसिडेंट के बाद ही मैथ्यू पेरी ने प्रॉपर ड्रिंक को छोड़ा था। मैथ्यू की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो मैथ्यू ने अपनी लाइफ में कभी भी मैरिज नहीं करी, जहां इस दौरान उन्होंने 1995 में यास्मीन ब्लीथ को डेट किया एंड नेक्स्ट उन्होंने जूलिया रॉबर्ट्स को डेट करा, लेकिन उनका सबसे लंबा रिलेशन लिजी कैप्लन के साथ रहा, जिसको उन्होंने 2006 से 2012 तक डेट किया एंड 2020 में उन्होंने मॉली हुवर्ट से एंगेजमेंट करी थी, लेकिन 2021 में दोनों सेपरेट हो गए थे एंड इसके बाद से ही मैथ्यू पेरी सिंगल थे। मैथ्यू के अगर एक्टिंग आइडल की बात करें तो माइकल कीटन, जिन्हें ऑडियंस टिम बर्टन वाली बैटमैन मूवी की वजह से जानते हैं, उनको मैथ्यू पेरी अपना एक्टिंग आइडल मानते थे, लेकिन सैडली मैथ्यू पेरी कभी भी अपने करियर में माइकल कीटन के साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर पाए थे। तो गाइस, ये थी वीडियो। गाइस, वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें एंड गाइस, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।